हेलो दोस्तों, पाँचवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का जो हम लोग प्रश्न पत्र देख रहे थे, ये उसका पार्ट 2 है। प्रश्न 26, मौसम बदलने का क्या कारण है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, और जब वह पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है तो उससे क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग दैनिक गति कहते हैं। और जब वही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो उससे क्या होता है, उससे मौसम में परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार से सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी का सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। प्रश्न 27, अधोलिखित कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कंग्लोमेरेट है, सेल है, बलुआ पत्थर है, ये सब होता है अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। और ऑप्शन बी जो है ग्रेनाइट, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाश्म अगर नहीं पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, तो आप लोग जैसे पढ़े होंगे पृथ्वी का स्ट्रक्चर में ऐसा टाइप से कि पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें पहला में क्या होता है, सियाल, दूसरा में सीमा और तीसरा में निफे। निफे का मतलब निकेल और फेरस। तो जो आग्नेय क्रम की जो चट्टान होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो मैग्मा से बने होते हैं, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं निकेल, लोहा, तांबा, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनियम। तो ये सब किस में पाए जाते हैं, आग्नेय क्रम की चट्टानों में। इसमें जीवाश्म नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी ग्रेनाइट। इसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये जो बाकी है ये सब में क्या होता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। प्रश्न 28, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। मतलब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा काम है जिससे जलवायु में, मतलब जलवायु से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि बारिश हो गया ज़्यादा तो ख़राब हो जाएगा, बारिश कम हो गया तो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा धूप आ गया तो ख़राब हो जाएगा, मतलब कि इस टाइप से। तो जैसा कि ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग अगर गेस भी कर सकते हैं तो आप ऑप्शन डी को गेस कर सकते हैं। जैसे कृषि, कृषि में ज़्यादा अगर बारिश हो गया तो फसल खराब, कम बारिश हो गया तो भी फसल खराब, मतलब जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है कौन सा क्रिया, कृषि। ये सारा प्रश्न जो है वो जेपीएससी में आए हुए प्रश्न है। प्रश्न 29, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुष्क क्षेत्र। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि इनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता और ये घुमंतु किस्म के होते हैं। प्रश्न 30, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्र में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। प्रश्न में जैसा कि बोला गया है अधिक मानव श्रम लगेगा, अर्थात कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कम होगा। तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे सटीक आता है ऑप्शन बी, प्राच्य खेती, अर्थात मतलब प्राचीन ढंग से जो कृषि कार्य करते थे। तो प्राचीन ढंग में टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा था नहीं और मानव श्रम अधिकतम यूज करना पड़ता था उस समय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राच्य खेती। प्रश्न 31, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, चिनूक जो है वो एक गर्म हवा होता है जो अमेरिका के जो शीतकाल में जो अमेरिका में जो ठंड पड़ती है, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ रहता है, और जब ये चिनूक हवा जब वहाँ से चलती है तो वो जो बर्फ़ जो है उसको पिघाल देता है ये चिनूक हवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। मतलब जाड़े में चिनूक हवा, गर्म हवा चलती है अमेरिका में, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, राइज करता है। प्रश्न 32, नीचे लिखे जोड़े में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो एक साइड में देखिए जनजाति है और दूसरा साइड में एरिया है। तो पहला है फुलानी पश्चिम अफ्रीका, ये सही है। दूसरा मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका सही है। नूबा जो है वो सूडान सही है। एक हमारे यहाँ पे गलत है, बंटू जो है वो सहारा, ये क्या है, गलत है। तो प्रश्न में पूछा है गलत,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंटू जो है वो सहारा यहाँ पे नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के भूमध्य सागरीय भागों में रहता है ये जनजाति बंटू। प्रश्न 33, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? ये सबसे मतलब पॉपुलर क्वेश्चनों में से एक है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयन मंडल, इंग्लिश में आयनोस्फीयर। प्रश्न 34, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कलकत्ता। 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लस्टर कलकत्ता में प्रथम कपास मिल की स्थापना हुई। अगर प्रश्न में सफल कपास मिल पूछता, भारत में प्रथम सफल कपास मिल होता, तो इसका सही जवाब हो जाता बम्बई। चूंकि प्रश्न में बस प्रथम कपास मिल बोला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। प्रश्न 35, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य क्या है? दंडकारण्य एक जंगल है जो कि प्राचीन भारत के समय में था और जिसका अभी फैलाव कहाँ तक है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक है। तो आप ही बता सकते हैं उड़ीसा भारत के किस दिशा में है? उत्तर, पूरब, मध्यवर्ती कि पश्चिम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी। प्रश्न 36, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समोच्च रेखा। ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल से समान ऊंचाइयों के लिए प्रयोग की जाती है। जब ये रेखा पास पास में होती है तो तीव्र ढाल, और जब ये रेखा दूर दूर होती है तो मंद ढाल का सूचना देती है। प्रश्न 37, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? ये तो बहुत कॉमन सवाल है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। प्रश्न 38, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो आइए जानते हैं ऋतु प्रवास क्या है। शीतकाल में जब पहाड़ों पर जब बर्फ गिरते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोग घाटियों की ओर चले आते हैं, और ग्रीष्म काल में क्या होता है, जब गर्मी ज़्यादा लगता है घाटी में तो वापस से लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो इसे ही ऋतु प्रवास कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। प्रश्न 39, यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ है नदियाँ, दूसरा तरफ है उनकी सहायक नदियाँ। तो किस नदी का कौन सा सहायक नदी है उसको मिलान करना है। तो जैसे कि है कृष्णा नदी, कृष्णा का सहायक नदी क्या है? भीमा। ब्रह्मपुत्र का क्या है? तीस्ता। गोदावरी का क्या है? इंद्रावती। और यमुना का क्या है? चंबल। तो ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, मतलब ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 40, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 41, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसी समय, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। प्रश्न 42, अधोलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला दिया हुआ है और बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं सबसे उत्तर की ओर क्या है? सबसे उत्तर में है हम लोग का काराकोरम, फिर क्या आता है हम लोग का लद्दाख आता है, फिर क्या आता है जास्कर आता है, और लास्ट में आता है धौलाधर। तो यहाँ पे बोला है दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब हम लोग को यहाँ से अब आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले क्या मिलता है हम लोग को? धौलाधर मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है? जास्कर मिलता है। उसके बाद क्या आता है? लद्दाख आता है। फिर क्या आता है? लास्ट में काराकोरम, मतलब सबसे नॉर्थ में है। तो ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा हम लोग का? सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का धौलाधर, मतलब कि 2 नंबर, फिर 1 नंबर, मतलब ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 43,
ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? अर्थात जब ज्वालामुखी आता है तो इन सब में से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है ज्वालामुखी से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जलवाष्प। प्रश्न 44, एक साइड जनजाति है और दूसरा राज्य है, बताना है कौन सा जोड़ा सही है, सही कौन सा है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं मुंडा जो है वो झारखंड में मिलता है, तो ये गलत हो जाता है। कोल मध्य प्रदेश में मिलता है, ये भी गलत है। भूटिया जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है ज़्यादातर, तो ये भी गलत है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, थारू, जो कि कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में। प्रश्न 45, अमेरिका की जो झील है उसको क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर करना है, मतलब ईस्ट से वेस्ट, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें से सही है ऑप्शन सी, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। प्रश्न 46, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैलिफैक्स, वैंकूवर। प्रश्न 47, इसमें दो सूची दिया हुआ है और मिलान करना है, तो इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक गर्म जलधारा है और पश्चिमी वायु प्रवाह जो है वो पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा है। और पेरू जो है वो प्रशांत महासागर की है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो है हिंद महासागर की। तो इसका आइए देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। प्रश्न 48, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गेंडा। प्रश्न 49, आसवान उच्च बांध स्थित है, तो ये बांध कहाँ पे है? ये बांध है मिस्र में। प्रश्न 50, रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है, तो रोबस्टा क्या है? रोबस्टा एक कॉफ़ी का प्रकार है। तो इस वीडियो में यहीं तक, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें बाकी के क्वेश्चन किए जाएंगे। धन्यवाद।